रसल एक ऐसा राइटर था जिसकी थिंकिंग अलग थी, जो दूसरे राइटर से डिफरेंट था। ये जो कुछ लिखता पढ़ाता वो लॉजिकल होता। ये राइटर अमीर ख़ानदान का बेटा था। इसका ग्रैंडफादर ब्रिटेन के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। अपनी ज़िंदगी में रसल 4 शादियां करता है। लिखना इसे पसंद था तो 2000 आर्टिकल्स लिख डाले। 70 के करीब ये किताबें लिखता है। इसके वर्क्स इतने जानदार, शानदार, ज़बरदस्त थे कि इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। मज़ीद क्या होता है, इसके वर्क्स को पढ़ेंगे, इसकी लाइफ को पढ़ेंगे तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। रसल एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र, मैथमेटिशियन, लॉजिकल थिंकर और सोशल क्रिटिक थे, जो एक गांव ट्रेलेक में 18 मई 1872 में पैदा होते हैं। रसल का तलक एक अमीर घराने से था। इसका फादर जॉन और मदर कैथरीन स्टैनले थी, जो ब्रिटिश सोसाइटी के ख़ास मेंबर्स समझे जाते थे, माने जाते थे। बल्कि रसल तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉन रसल के ग्रैंडसन थे। तो हाँ, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी हैवी था, अमीर था। खैर, अगर रसल की फ़ैमिली को अगर मज़ीद देखा जाए तो आपको बता दूं कि रसल अपनी ज़िंदगी में 4 दफ़ा शादी करता है। पहली शादी 1894 में करता है। यहाँ पर 2 बच्चे पैदा होते हैं और ये इसे बाद में डाइवोर्स दे देता है। दूसरी शादी डोरा ब्लैक से होती है। 1935 में इसे भी ये डाइवोर्स दे देता है। इनके यहाँ भी 2 बच्चे पैदा होते हैं। 1936 में ये तीसरी शादी पैट्रिशिया से करता है। इसे भी 1952 में डाइवोर्स दे देता है। आखिरी शादी यानी चौथी शादी रसल एडिथ फिंच से करता है और ये शादी 1970 तक चलती है। रसल की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 18 साल तक इसे घर में आकर ट्यूशन टीचर्स पढ़ाते थे। इसे घर में तालीम दी गई थी 18 साल तक। इसके बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज आता है। यहाँ से मैथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। और हाँ, ये ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में यहाँ पे ये लेक्चरर भी रहा है। राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो इसने ना अपने वर्क्स में जिस स्टाइल का यूज़ किया है वो स्टाइल क्लैरिटी और सिंपलिसिटी से भरा हुआ है। इसने कम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल अंदाज में, सिंपल तरीके से अपने रीडर के सामने रख कर बताया। इसके अलावा इसके वर्क्स में ना लॉजिकल स्ट्रक्चर था और आर्गुमेंटेटिव वे था। मतलब ये है कि ये रीज़न को ना वैल्यू देता था। इसके वर्क्स को अगर आम आदमी पढ़ता है, कॉमन रीडर पढ़ता है, तो वो भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है उन चीज़ों को जो पहले एक्सेप्ट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि पहले लॉजिक्स नहीं थे। अब ये चीज़ों को जब भी बताता है अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग में, अपने वर्क्स में, तो वो ऐसा अंदाज़ इसका था, ऐसा वे ऑफ टीचिंग था, वे ऑफ टेलिंग था कि रीडर जैसे भी पढ़ते थे ना, वो रियलिटी को, वो लॉजिकल चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे। उनका माइंड उन लॉजिकल चीज़ों को समझ जाता था। और हाँ, इसके वर्क्स में पॉलिटिकल एंड फिलॉसफिकल व्यूज़ भी हैं। मेजर वर्क्स आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो मेजर अवार्ड्स की बात करते हैं। मेजर अवार्ड्स में इसे 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1949 में मिला। ये जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ये किंग एडवर्ड ने शुरू किया था। इसके अलावा नाइट बैचलर 1935 में दिया गया था। और ये कुछ मज़ीद अवार्ड्स हैं। इंस्पायरेशंस की बात करें तो जॉन विलियम जॉर्ज, जी.ई. मोर एंड लुडविग, ये राइटर इसके लिए इंस्पायरेशन बने। इन्हीं राइटर्स को पढ़कर ये एक अलग तरीके का राइटर बना। मेजर थीम्स को देखा जाए तो इसने लॉजिक का यूज़ किया है, मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स पर बात की है। ये थीम था इसका। लैंग्वेज था। और मेजर राइटर्स, जिस एज में हमारा ये राइटर ज़िंदा था, उस एज में ये राइटर्स भी अपना वर्क्स लिख रहे थे। पेन नेम की बात की जाए तो रसल ने अपनी बुक्स को ना अपने नाम से ही लिखा, तो इसका कोई पेन नेम है नहीं। इस सब के बाद अगर देखा जाए तो ये राइटर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका था, लोगों से मनवा चुका था, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे कर चुका था। 97 की एज हो चुकी थी। 2 फ़रवरी 1970 में ये राइटर इस दुनिया से चला जाता है और इसकी बॉडी को क्रीमेट करके
इसकी एशेज़ को फॉर्मर होम में बखेर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वर्क आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।